ये जो वीडियो आप देखने वाले हो मेरी, हो सकता है दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई हैव एवर शॉट। अंडरस्टैंड दिस। आज दोस्त मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट दैट द रिच पीपल नो, द सीक्रेट दैट द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स नो। और आज की वीडियो आपको पूरा देखना बहुत बहुत जरूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज मैं आपको बताऊंगा the secret sauce, the secret to not only to stock markets but also to life. And the secret, the magic formula, the magic powder is compounding. Yes, power of compounding. अरे यार वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यार ये पता है, मैं बहुत सुन चुका हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म वाले मसाले थे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मुझे पता है। मैं आज थ्योरी की बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर वो बदलेगी। व्हाई? बिकॉज मैं आज ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अंदर बिठाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इट, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली नो अबाउट इट। कंपाउंडिंग, दिस इज वन मैजिक फॉर्मूला और मैजिक सब्सटेंस, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, जो स्टॉक मार्केट्स में नहीं आपकी लाइफ में भी असेंशियल है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। पहले आपको कंपाउंडिंग समझा दें, फिर हम समझते हैं एग्जैक्टली इसका कैसे बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट्स में एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्सो इन लाइफ। आ जाओ, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। आप देखोगे मैं सिंपल एग्जांपल लिया है, ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम पहले प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट है 10% मानते हैं। तो ऑन 10,000 रुपीज 10% कितना हुआ? 1,000 रुपए। तो इंटरेस्ट रेट कितना मिला? 1,000 रुपए मिल गए। नाउ सिंपल इंटरेस्ट रेट विदाउट एनी चेंज ये यही चलता रहेगा। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट विल ऑलवेज बी द सेम, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा। तो हर साल 1,000 मिलता जाएगा, राइट। और एट द एंड कितना हो गया? एट द एंड आपकी रिटर्न हो गई 15,000 और 5,000 आपने कमाया इंटरेस्ट एंड 10,000 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। फेयर। अब आते हैं कंपाउंडेड, वेयर द मैजिक बिगिंस। यहां देखो, प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000, योर कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज 10%। 10,000 का 10% मिलेगा आपको, विच इज हाउ मच? 1,000 रुपीज। नाउ हियर इज वेयर द बॉल गेम चेंजेस माय फ्रेंड। यहां पे क्या होगा? अब द प्रिंसिपल एंड द न्यू इंटरेस्ट रेट विल एड अप टू फॉर्म द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये बन जाएगा 11,000। अब आपको 10% ना, 10% आपको 11,000 पे मिलेगा, विच वुड बी हाउ मच? विच वुड बी 1,100। और फिर से क्या होगा? ये और ये ऐड हो जाएगा जो नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाएगा, ठीक है। आपको इस स्लाइड में दिखाए थे, ठीक है। नया प्रिंसिपल 11,000, उस पर आप यू गेटिंग 1,100, योर इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। 11,000 प्लस 1,100 मिला के क्या हो गया? 12,100। इसमें 10% कितना हुआ? 1,210, वो आपको मिल गया। करते सेम चीज यूज करते करते अब आप एंड में देखो, आपको मिलते हैं 16,105, वेर यू गेटिंग 15,000। यू माइट आस्क 1,000 रुपए तो डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? वॉट वी आर्ट रियलाइजिंग कि दोस्त जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है ना, 1,000 रुपए वो एक टाइम का पूरा 1 साल का इंटरेस्ट रेट है। आपको 1 साल का इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल गया। दैट इज वॉट कंपाउंडिंग इज। नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ये है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग का मैजिक ये है। सबसे पहले आई होप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग समझ गए। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? मैंने आपके लिए केस स्टडी बना के रखी है, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करो। आ जाओ। अब नाउ लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 60, 20 साल के हो, 60 साल तक इन्वेस्ट करोगे। रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है 15% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR से कंफ्यूज मत हो, 15% लगा लो, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स एंड अगर आप डिविडेंड्स ये इन्वेस्ट नहीं करते अबव 10 to 15 ईयर्स, आपको 15% हमेशा 100% मिल जाएगा। हर महीने आप कितना होते हो? 500 रुपए। तो खुद सोचो, आप 20 साल के हो, स्टिल द एज ऑफ 60, यू आर पुटिंग 500 रुपीज एवरी मंथ। 500 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं। बाहर 2 बार नहीं जाओगे, 2 कप्स कॉफी बाहर नहीं पियोगे, 500 रुपए बच गए। तो आपने पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 2,40,000। When you're 60, how much? What is the amount you will get? 1,55,00,000। केस 2 आ जाओ। इन द केस 2, सपोज यू इन्वेस्ट फ्रॉम एज 30 to 60। आपने बोला यार देखो, आपने 20 to 30 लाइक एवरी अदर पर्सन मस्ती वस्ती मारी, चिल विल मारा, तो यू गेट सीरियस आफ्टर 30 के बाद मैं स्टार्ट इन्वेस्ट करना करूंगा, ठीक है। आपने 15% का CAGR सेम लिया और आप 500 रुपये पर महीना नहीं, 1,000 रुपये पर महीना डालते हो। यहां पे आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3,60,000, वेर इन द केस 1 इट वाज 2,40,000। यू आर इन्वेस्टिंग मोर मनी बट योर रिटर्न इज 69 lakhs। योर रिटर्न इज लेस। यू आर इन्वेस्टिंग मोर मनी बट योर रिटर्न इज लेस। क्यों? कंपाउंडिंग। ग्रेट इन्वेस्टर्स आर नॉट ग्रेट स्टॉक पिकर्स, ग्रेट इन्वेस्टर्स आर ग्रेट स्टॉक होल्डर्स। सारे मल्टी बैगर्स, सब वेल्थ होता क्या? इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब मैं आ गया हूं केस 3 पे।
यू इन्वेस्ट फ्रॉम 20 to 35, दैट्स इट। आपने सिर्फ 35 तक इन्वेस्ट किया, आप लोग हर शेयर, उसके बाद उसके बाद होस्ट आपकी अर्निंग कैपेसिटी ना रही। आफ्टर 35 आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किया। अब मैं रिटर्न 15% ले रहा हूँ, सो दैट आसान होगा। अमाउंट 5000 पर मंथ। तो आपने फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू द एज ऑफ 35, 15 साल, हर महीने 5-5 हज़ार रुपए डाले, तो आपने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर दिया इसमें? 6 लाख। आपको पता है आपको रिटर्न क्या मिलेगी? इससे पहले ना ये सुनो, केस 4 में यू इन्वेस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 60। आप वही 30 साल की उम्र में जागते हो एंड 30 to 60 यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपका रिटर्न क्या है? 15% CAGR, और आप डाल रहे हो 15,000 पर मंथ। केस 3 में 5,000 अ मंथ, केस 4 में 15,000 अ मंथ। केस 3 में द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज हाउ मच? 6 lakhs। केस 4 में द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 54 lakhs। यू नो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है दोस्त, केस 3 में you will get a return of 11 crores and case 4 में you will get a return of 10 crores. सोचो, you are investing much more money in case 4 but still you are earning more. क्यों? Time. And again, if you are 30 or you plus 30, ये मत सोचना अरे बहुत लेट हो गया, सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी। What you need to do my friend, you need to start ASAP. एक चीज आप अभी छोड़ दो, बाद में आपको इतना रिटर्न देगा you can't even imagine. आ जाओ, let's take the final example. अब केस 5 में you invest from 25 to 65, आप 25 एज के हो, गिव और टेक, एंड यू इन्वेस्ट टिल 65, गिव और टेक। रिटर्न 15% लगा रहा हूँ, इनिशियल अमाउंट 20,000। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आपने स्टार्टिंग में 20,000 रुपए डाल दिया, उसके बाद अमाउंट पर मंथ, SIP हर महीने आप कितना दे रहे हो? 3,000। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया? 20,000 प्लस जो 3,000 हर महीने दिया वो हो गया 14,40,000। आपको पता है एट द एंड हाउ मच विल यू गेट? 10 crores 8 lakhs। हम करोड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अवॉइड बाइंग अ स्मार्टफोन, ठीक है? और महीने का 3,000 खर्चा मत करो, महीने का 3,000 इसमें डाल दो। स्टार्टिंग में होस्ट है, व्हेन यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 25 इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पेंड 3,000 मंथ। उसका रिटर्न जो आपको मिलेगा ना दोस्त, कुछ LIC PPF इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ केस 6। अब केस 6 में देखो, एज 25 to 65 आप इन्वेस्ट कर, रिटर्न 15% CAGR में इसको टिका के रखा हुआ है। इनिशियल अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट 50,000, पहले 20,000 था, अब 50,000 है। आप हर महीने कितना डाल रहे हो? 5,000 मंथ। मैं मानता हूँ आपने थोड़ा 5,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000 एक्सटेंड कर दिया, और 20,000 से 50,000 डाल दिया। टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 50,000, जो एक साथ लमसम है, एंड प्लस 24 lakhs विच यू विल पे एज SIPs व्हेन यू पे 5,000 अ मंथ। आपकी रिटर्न बताऊं कितनी आती है? 17 करोड़। कंपाउंडिंग दोस्त ये होती है। नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। अब मैं आपको एक वॉरेन बफेट का बता दूं। वॉरेन बफेट, मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक ही इज द बेस्ट इन्वेस्टर, फॉर मी ही इज गॉड, बट ही इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर। यू नो व्हाई? वॉरेन बफेट की जो रिटर्न है ना, वो 19 to 20% CAGR की आती है, विच इज डिसेंट। There are several investors who have outbeaten him continuously. But why is Warren Buffett still the richest? आपने दूसरे इन्वेस्टर का नाम क्यों नहीं सुना? Because Warren Buffett has been investing for 70 years. Power of compounding की गेम है उनका यार. And Warren Buffett, that's why I feel he's the smartest investor. खुद देखो, Warren Buffett started investing from the age of 10. अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी नेटवर्थ 2020 में है $84.5 billion. अब मैं मानता हूँ वॉरेन बफेट हमारी तरह आम इंसान है. He started investing at 30. एंड ही इन्वेस्टेड 60. आपको पता है उनकी नेटवर्थ क्या होती है? उनकी नेटवर्थ वुड बी 11.9 मिलियन. करंट नेटवर्थ क्या है? 84.5 बिलियन. होती क्या? 11.9 मिलियन. इट इज 99.9999% लेस. पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्त. उससे बेटर कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेल योरसेल्फ इन स्टॉक मार्केट और स्मार्ट बनना चाह रहे हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा लो. टू कोट आइंस्टाइन, he says people who understand power of compounding earn it, people who do not understand power of compounding pay it. वन ऑफ माई फ्रेंड इन 2011 की बात है, तो 2010 में स्कूल खत्म हुआ था, कॉलेज तो गया नहीं था मैं, बट मेरे फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड से वो तो कॉलेज जा ही रहे थे, तो उनके साथ मेरी बात होती थी. 2011 में मेरा फ्रेंड था अखिल ने क्या बोला, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए. एंड अगेन ही कम्स फ्रॉम अ मीडियोकर फैमिली. पापा ने बोला बेटा देख ले, मत ले गाड़ी, अभी क्या है कॉलेज में क्या है. बोला पापा चाहिए. अंकल ने उसे 4 लाख की i10 दिला दिया. i10 that time I think was around 4 lakhs. In 2011, Sensex was 15,000. Abhi Sensex is 52,000. In 2011, his i10 was 4 lakhs. अब क्या है? शून्य. वो ही पैसा अखिल, वो 4 लाख हो जाते 13,50,000. I'll give you another case. एक सिचुएशन ये था, one of my student, he joined a program and said कि हर्ष मुझे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है. अब हमारी मेंटरशिप कॉल होती है जहाँ पे एक स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली बात करता है. अब वो वहाँ आया,
तो मेरी मेंटरशिप कॉल थी, मैंने उसको बोला कि अच्छा मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, इन्वेस्ट करना शुरू करना है, रोड मैप बना दिया हम उसका। क्रेडिट कार्ड का डेट चढ़ा था जिसपे एट द मतलब बॉटम लाइन क्या है, इंटरेस्ट रेट ही वाज पेइंग वाज 22% एंड ही वाज इन्वेस्टिंग ऑन द साइड। बोलता हर्ष आई वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग। मैंने उसको क्या बोला, दोस्त सबसे पहले इन्वेस्टिंग में आप कितना कमा लोगे एज अ न्यूबी, 10 से 12%, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर अ न्यूबी। यू आर पेइंग 22% एंड यू आर अर्निंग 12%, तो आपका नेगेटिव कितना हुआ, यू आर स्टिल 10% नेगेटिव। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट होता क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम ने कभी सिखाया ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ने कभी सिखाया ही नहीं है। आधी जनता के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट अस, एंड द वर्स्ट पार्ट, people don't even realize it. Every small effort you are putting ना, उसका compound effort बहुत ज्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ, मतलब कितने एग्जांपल्स हैं। If you take a sheet of paper, आपको पता है how many times you can fold it? 1 fold कर रहा हूँ मैं, 2 3 4 5, बस इतनी, अब इससे ज्यादा मेरे पे स्ट्रेंथ नहीं, आई कांट फोल्ड दिस पेपर मोर देन 5 टाइम्स। फैक्ट ये है, इफ यू हैव अ पेपर चाहे जितना भी बड़ा हो और उसको आपने 45 टाइम्स फोल्ड कर दिया, दैट थिकनेस वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर अर्थ टू द मून। इफ यू फोल्ड इट 46 टाइम्स, सो द डिस्टेंस इज ऑफ फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक। क्यों? 45 हुआ, 46 में दोबारा डबल हो गया, क्योंकि शीट दोबारा पूरा डबल हो गया, वो पूरा मून बैक वापस आ गया। जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, ट्रेड करना है, दैट्स ब्रिलियंट, बट अ गुड ट्रेडर विल नेवर रिमेन अ ट्रेडर फॉर लॉन्ग। यू नीड टू पुट 20% असाइड इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट पूल एक दिन इतना बढ़ जाएगी, ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कंपाउंडिंग। एक एक स्मॉल एफर्ट करते जाओगे ना, आपकी लाइफ किस लेवल पहुंच जाएगी, यू कांट इवन इमेजिन। Well, that was it for today. The power of compounding. Tell me, how did you like it, ladies and gentlemen? If you want more videos like this, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. I will make videos on your topics. और हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वॉरेन बफेट पूरी केस स्टडी बनाई थी कि हाउ डिड वॉरेन बफेट अर्न फ्रॉम कंपाउंडिंग, डिटेल में। वो आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा आई बटन प्रेस करके, और आफ्टर द वीडियो एंड सजेस्टेड वीडियोस है वहाँ पे ही मिल जाएगा, सो कैन चेक दैट वीडियो आउट देयर आल्सो। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, इट वोंट हेल्प, मतलब सब्सक्राइब बटन क्लिक करना, इट्स नॉट एफर्ट फॉर यू, बट फॉर अस इट्स अ मेजर डील दैट यू कांट इवन इमेजिन, राइट? जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। माय नेम इज हर्ष गोयला. Give my regards to your family, love to your elders. This is Goyla School of Finance, financially empowering you.